काली, दुर्गा, चंडी, भद्रकाली, कुष्मांडा, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, नारायणी। जब इन नामों का उच्चारण होता है तो मन में एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये नाम सिर्फ देवी देवियों के नहीं हैं, बल्कि इनसे जुड़ी कहानियां, उनके अस्तित्व की गहराई और उनके अद्वितीय रूपों की महिमा हमें एक नई दृष्टि देती है। आज हम इन 10 प्रमुख हिंदू देवी देवियों के बारे में जानेंगे, जो अपने उग्र रूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं मां काली की। उनका नाम सुनते ही एक भव्य और उग्र छवि सामने आती है। काली का जन्म तब हुआ जब देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध किया। सोचिए, एक ऐसा असुर जो हर बूंद से नया असुर उत्पन्न कर रहा था। कितनी भयानक स्थिति थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए दुर्गा ने अपने क्रोध से काली को उत्पन्न किया। काली ने रक्त बीज का रक्त पीकर उसे समाप्त कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काली का उग्र रूप भगवान शिव के सामने प्रकट हुआ था? जब काली असुरों का संहार कर रही थीं, तब शिव ने उनकी क्रोधमयी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए स्वयं को उनके पथ में लेटाया। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, यह देखकर कि उन्होंने अनजाने में अपने पति पर पैर रख दिया है। यह एक अद्वितीय क्षण है जो हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रेम दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। अब बात करते हैं देवी दुर्गा की। उनका जन्म त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के संयोग से हुआ। उन्हें असुर महिषासुर का वध करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। हर देवता ने अपनी शक्ति और अस्त्र उन्हें अर्पित किए, जिससे दुर्गा महिषासुर का संहार कर सकीं। यह अद्वितीय है कि दुर्गा का अस्तित्व त्रिदेव की शक्तियों से उत्पन्न हुआ। महिषासुर मर्दिनी के रूप में उनकी महिमा इस बात का प्रतीक है कि वे तीनों देवताओं की संयुक्त शक्ति हैं। अब हम देवी चंडी की ओर बढ़ते हैं। देवी चंडी का जन्म दुर्गा के उग्र और विनाशकारी रूप में हुआ। जब देवी दुर्गा ने असुरों का संहार किया तो उनका क्रोध इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने अपने भीतर चंडी को उत्पन्न किया। चंडी का उग्र रूप इतना प्रबल है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शिव को उनके सामने अपने बालक के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह दर्शाता है कि जब देवी का क्रोध जागृत होता है तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। माता भद्रकाली का जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख से हुआ था। जब शिव ने अपनी क्रोधमयी ऊर्जा को धरती पर भेजा, तब भद्रकाली का अवतार हुआ। यह उनकी ऊर्जा का परिणाम है, जो अधर्म का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई थीं। भद्रकाली का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जब भी धर्म की हानि होती है, तब देवी शक्ति का प्रकट होना अनिवार्य हो जाता है। अब चलिए मां कुष्मांडा की ओर। देवी कुष्मांडा का जन्म उस समय हुआ जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की निर्माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी मुस्कान में इतनी शक्ति है कि उन्होंने इस सृष्टि को प्रकाश और जीवन दिया। माता तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ, जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। जब शिव ने विष का पान किया, तब उनकी रक्षा के लिए तारा प्रकट हुईं। तारा संकट के समय में उद्धार करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके उग्र रूप में वे अपने भक्तों को विनाशकारी शक्तियों से बचाने के लिए स्वयं को खतरों में डाल देती हैं। देवी छिन्नमस्ता की कहानी तो अद्वितीय है। उन्होंने अपने ही सिर को काट लिया ताकि वे अपनी 2 सेविकाओं को रक्त पिला सकें जो भूख से पीड़ित थीं। यह आत्म बलिदान और शक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। छिन्नमस्ता का उग्र रूप उनकी इस बलिदान की कथा से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मां बगलामुखी का जन्म तब हुआ जब भगवान विष्णु ने उन्हें उत्पन्न किया ताकि वे दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित कर सकें। उनका उग्र रूप विशेष रूप से उन शत्रुओं को मौन करने और उन्हें वश में करने के लिए है जो धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। बगलामुखी को वाक सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। उनके भक्त जो भी वचन देते हैं वह सत्य हो जाता है।
माता धूमावती का जन्म तब हुआ जब माता सती ने भगवान शिव के न होने पर अपनी भयंकर भूख को शांत करने के लिए स्वयं को खा लिया था। उनके इस रूप में वे विधवा के रूप में प्रकट हुईं और उनके शरीर से धुएं की लहरें उठने लगीं। धूमावती को एकमात्र ऐसी देवी माना जाता है जो विधवा रूप में पूजी जाती हैं। उनका उग्र रूप मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। आखिर में देवी नारायणी का नाम आता है। उनका जन्म तब हुआ जब भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए उनका अवतार लिया। नारायणी ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का संहार किया। उनका यह उग्र रूप यह दर्शाता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, वह हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगी। तो चलिए, हम इन देवी देवियों की महिमा का स्मरण करते हुए अपने जीवन में भी उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करें। हम सभी के भीतर एक देवी है जो हमें सशक्त बनाती है। हमें केवल उसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता है। कृपया हमारे चैनल टॉप 10 जॉन LKO को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।